1100 की बोली है तो 1101 होंगे, 1099 नहीं रहेंगे वो। तो आज हमने इसकी बुकिंग स्टार्ट की है। जिस किसान भाई को भी ट्रैक्टर चाहिए वो अपने कागज पत्र, जो आधार, पैन कार्ड, जो बेसिक बिजली बिल वगैरह, बैंक की कॉपी वगैरह, जो भी उसके बेसिक डॉक्यूमेंट है वो लेके सान्नेवाल में रेड मैंगो गोल्डन हट पे पहुंचे और उसकी बुकिंग, मतलब बुकिंग होने के बाद कोई पैसा नहीं देना, उसने 100 रुपया नहीं देना, ट्रैक्टर उसके घर फ्री जाएगा। ट्रैक्टर जाने तक का पैसा उसका नहीं है, वो हमारा है। हमारी कोशिश है हम दिवाली से पहले 1100 ट्रैक्टर सभी भाइयों के घर पहुंचे। सबसे पहले जरूरत होती है डाउन पेमेंट की, आरसी और इंश्योरेंस, 3 चीज़ों के पैसे किसान को देने पड़ते हैं। वो पूरे के पूरे पैसे हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर के ऊपर लोन होएगा, 6 महीने के बाद लोन की किस्त आनी है, 6 महीने बाद किसान की फसल आनी है। और किस्त भी वो बहुत कम होती है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार 6 महीने की किस्त होती है। तो वो किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 महीने बाद जो किस्त है वो किसान ने पे करनी है। हमारी तरफ से जितने भी किसानों को हम ट्रैक्टर दे रहे हैं उसमें मार्जिन मनी, डाउन पेमेंट कह लो, मार्जिन मनी कह लो, उसका आरसी का खर्चा और उसके इंश्योरेंस का खर्चा, और इसके साथ साथ हर किसान को जो भी ट्रैक्टर लेके जाएगा 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमारी तरफ से और दिया जा रहा है। 6 महीने बाद भी किसान को 20-30 हज़ार रुपये की किस्त भरने में दिक्कत है, फिर तो शायद वो किसान इतना खुद गर्ज नहीं है। किसान ऐसा नहीं है उसको सारा फ्री का चाहिए, उसको तो आज सहारा चाहिए, और डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। भाई 1 से 1.5 लाख 2 लाख तो मैंने दे दिया बीच में, जितने का किसान को पड़ रहा है उतने का तो उसका 1 साल बाद भी जाना है। कोई पुराना ट्रैक्टर नहीं दे रहे हम, नया ट्रैक्टर दे रहे हैं। तो वो ठीक है, अगर उससे किस्त नहीं भरी जाती तो अपना काम तो चलाए, फिलहाल वो अपने खेत को तो सही कर ले, अपनी फसल तो ठीक कर ले, उसके बाद ठा के अपना बेच दे। मैं देखी है, अपना भाई है मलकीत, और बड़ा मान है हमें, क्यों एक हरियाणा से भाई आके, ठीक है वो कलाकार है, ग्राउंड पे उतर के, कलाकार तो यार किसी से फोटो नहीं खिंचवाते, मिलते नहीं, लेकिन वो ग्राउंड पे उतर के सभी भाइयों के बीच में पहुंच के खुद सेवा कर रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो मिट्टी दे नाल, मैं हां कुवरजोत सिंह। जिवें कि पहला ही ऐलान किया गया सी, राम सिंह राणा जी ने एक ऐलान कर दिता सी भी असीं किसानां नूं जिहड़ा है ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि बड़े लोग जोड़े ने सोशल मीडिया पर अजकल हर कोई एक्टिव है, हर कोई सवाल पूछता, तो मैं कहना भी सवाल पूछने ज़रूरी भी ने। तो हुण गलबात करते हैं, हर सवाल का जवाब देने लिए इस समय राम सिंह राणा मेरे नाल मौजूद है। गलबात करते हैं। 1100 ट्रैक्टरां की गल कही, अज ट्रैक्टर खड़े हैं, पहला तो यह दसो किन्ने ट्रैक्टर खड़े? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये गिनती मेरे याद नहीं, मेरे ख्याल से 50-60 ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। और 1100 की बोली है तो 1101 होंगे, 1099 नहीं रहेंगे वो। मतलब उस चीज़ से जो बोल दिया उस चीज़ को पूरा करेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े जी। ये भी गल है भी मैं तुहानूं पहले ही कहा सी भी पिछली इंटरव्यू तो बाद भी सवाल उठणगे, सवाल वही ने, सवाल अज भी लोग कन्फ्यूज ने। बार बार मैं तां पुछदा भी लोकां 'च क्लीयर हो जाए भी असल दे विच राम सिंह राणा जिहड़े आ वो ट्रैक्टर 1100 ਦੇ 1100 फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ किस तरीके ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, डाउन पेमेंट ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ डाउन पेमेंट ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसानां ਨੂੰ, हड़ पीड़ितां ਨੂੰ आपे सारा पैसा देना पैना? भाई जी, आज किसान को सबसे पहले चाहिए ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर को सबसे पहले चाहिए होते हैं पैसे। आप एजेंसी में कोई भी भाई ट्रैक्टर लेने जाएगा तो पहले उसको 1.5-2 लाख रुपए अपने जेब में चाहिए, या आड़ती से या बैंक से लेके जब जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें, जो आज मुरली मदद है ट्रैक्टर के बीच में, सबसे पहले जरूरत होती है डाउन पेमेंट की, आरसी और इंश्योरेंस, 3 चीज़ों के पैसे किसान को देने पड़ते हैं। वो पूरे के पूरे पैसे हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर के ऊपर लोन होएगा, 6 महीने के बाद लोन की किस्त आनी है, 6 महीने बाद किसान की फसल आनी है। और किस्त भी वो बहुत कम होती है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार 6 महीने की किस्त होती है। तो वो किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 महीने बाद जो किस्त है वो किसान ने पे करनी है। हमारी तरफ से
जितने भी किसानों को हम ट्रैक्टर दे रहे हैं उसमें मार्जिन मनी, डाउन पेमेंट कह लो, मार्जिन मनी कह लो, उसका आरसी का खर्चा और उसके इंश्योरेंस का खर्चा, और इसके साथ साथ हर किसान को जो भी ट्रैक्टर लेके जाएगा 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमारी तरफ से और दिया जा रहा है। परमात्मा न करे साल के अंदर कुछ हो जाए तो ताकि उसके परिवार को, क्योंकि मेरा नज़रिया ये है कि परमात्मा सबको रसदे बसदे रखे, लेकिन अगर किसी पे कोई दिक्कत आ भी जाए तो उसके परिवार को किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसका अगर कोई किसान का ऐसा हादसा हो भी जाता है उसको ट्रैक्टर भी फिर उसका 100% फ्री रहेगा उसके पास, उसकी किस्त की जिम्मेवारी भी हमारी रहेगी, और 20 लाख का इंश्योरेंस भी हमारी तरफ से उसको पहले दिन दिया जाना है। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसी बात के भी जी। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? आज बुकिंग स्टार्ट हुई है तो ये मैसेज सभी किसानों तक पहुंचना ज़रूरी था। बहुत से किसान भाइयों के मैसेज, फ़ोन कॉल, हर रोज़ पता नहीं कितने कॉल, कुछ कॉल उठाए जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। किसी को पता नहीं था ट्रैक्टर मिलना कैसे है, मिलेगा कैसे। तो आज हमने इसकी बुकिंग स्टार्ट की है। जिस किसान भाई को भी ट्रैक्टर चाहिए वो अपने कागज़ पत्र, जो आधार, पैन कार्ड, जो बेसिक बिजली बिल वगैरह, बैंक की कापी वगैरह, जो भी उसके बेसिक डॉक्यूमेंट है वो लेके सान्नेवाल में रेड मैंगो गोल्डन हट पे पहुँचे, और उसकी बुकिंग, मतलब बुकिंग होने के बाद कोई पैसा नहीं देना, उसने 100 रुपये नहीं देना, ट्रैक्टर उसके घर फ्री जाएगा। ट्रैक्टर जाने तक का पैसा उसका नहीं है, वो हमारा है, लेकिन जो 6 महीने बाद किस्त है वो किसान की है। तो आज ये बुकिंग ओपन हो चुकी है। जिस किसान भाई को भी ट्रैक्टर चाहिए वो आके अपना ट्रैक्टर बुक कराए। हमारी कोशिश है हम दिवाली से पहले 1100 ट्रैक्टर सभी भाइयों के घर पहुँचे। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੋਲ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ये तो शायद जिसने लिखा है वही बता सकता है। अब उस चीज़ का क्या सलूशन है मेरी भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं इसका, पैसे भी साढ़े बहुत बढ़िया बात है। अगर राम सिंह राणा को किसी ने कुछ दिया है तो वो ज़रूर आके मिले। अगर किसी ने कोई ये कह दे भी मैंने 100 रुपये भी दिए हैं या 10 रुपये भी दिए हैं, पिछले इंटरव्यू में आपके सामने सारी बातें खोल ली थी। पूरी दुनिया से कोई एक आदमी आके कह दे भी राम सिंह राणा ने मेरे से 100 रुपये लिए हैं, तो फिर पैसे किसके हैं? मैं उस भाई के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। कोई एक आदमी आके ये कहे भी मैंने 100 रुपये का नोट दिया है ट्रैक्टर के अंदर। रही बात, ट्रैक्टर तो है ही उनका, पहला था पैसे भी साढ़े। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ डाउन पेमेंट तो बाद पैसे जे ਅਸੀਂ देने हैं, वो ਇਹਦੀ ਗੱਲ करता। भाई जी, अगर डाउन पेमेंट के बाद भी 6 महीने बाद भी किसान को 20-30 हज़ार रुपये की किस्त भरने में दिक्कत है, फिर तो शायद वो किसान इतना खुद गर्ज नहीं है। किसान ऐसा नहीं है उसको सारा फ्री का चाहिए, उसको तो आज सहारा चाहिए, और डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। उसके साधन उसके घर चला गया, वो काम करेगा, किराया भी करेगा ना। और दूसरी बात मैं उस भाई के लिए जवाब देता हूँ, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने छोड़ो, 1 साल बाद भी जितने का आज ट्रैक्टर पड़ रहा है ना किसान को, भाई 1 से 1.5 लाख 2 लाख तो मैंने दे दिया बीच में। जितने का किसान को पड़ रहा है उतने का तो उसका 1 साल बाद भी जाना है। कोई पुराना ट्रैक्टर नहीं दे रहे, हम नया ट्रैक्टर दे रहे हैं। तो वो ठीक है, अगर उससे किस्त नहीं भरी जाती तो अपना काम तो चलाए फिलहाल, वो अपने खेत को तो सही कर ले, अपनी फसल तो ठीक कर ले, उसके बाद ठा के अपना बेच दे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਕੀਰਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋ वीडियो? हाँ, मैं देखी है, अपना भाई है मलकीरत, और बड़ा मान है हमें। क्यों, एक हरियाणा से भाई आके, ठीक है वो कलाकार है, ग्राउंड पे उतर के, कलाकार तो यार किसी से फ़ोटो नहीं खिंचवाते, मिलते नहीं, लेकिन वो ग्राउंड पे उतर के सभी भाइयों के बीच में पहुंच के खुद सेवा कर रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। सेवा करनी है तो ग्राउंड पे ही होती है, और वो असली सेवा कर रहा है, तो बड़ा खुशी मिलती है, बड़ा मान महसूस होता है। भाई चलो हमारा वीर भाई है, बहुत बढ़िया है जी।
ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕਾफ़ी ਸੀ, ਅੱਜ भी आज ये मैसेज है उन भाइयों के लिए जो नहीं मिलते सी, मिलना चाहिए। आज मुसीबत का टाइम है, अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें ग्राउंड पे पहुंच के ही पता लगेगा असली ज़रूरत क्या है। जब हमें असली ज़रूरत का पता लगेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो ये जिम्मेवारी बनती है हर आदमी। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਲੇ शिकवे दूर ਹੋਏ कि नहीं ਹੋਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ। बहुत से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मैं उन भाइयों को भी धन्यवाद करता हूं और भाइयों से भी अपील करता हूं कि हर गांव से मेरे साथ 20-30 लोग जुड़े, ताकि हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो भी है उस गांव की उस पर काम कर सकें। चाहे वो किसी के मकान की प्रॉब्लम है, या किसी बेटी के शादी की प्रॉब्लम है, या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की प्रॉब्लम है, या किसी गरीब की बीमारी की प्रॉब्लम है। 1000 प्रॉब्लमें होती हैं हर गांव में। वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम तभी उन चीज़ों पे हल कर पाएंगे जब उस गांव के 20-30 लोगों का ग्रुप हमारे साथ जुड़ेगा। तो फिर मैं वादा करता हूं जिस भी गांव से लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे उस गांव की कोई भी समस्या नहीं रहने देंगे। सब मिलजुल के, सब सहयोग से उस समस्या पे काम करेंगे। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। भाई जी, ये हमारे भाई गुरजीत सिंह जी खालसा जो पिछले 10-12 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के, जिसकी बेअदबी के लेके वो आज लगभग 1 साल होने को हो रहा है। 12 अक्टूबर को वो 400 फुट ऊंचे टावर पे 2x6 की जगह में रहना, खाना, सोना, हर चीज़ वहाँ हो रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है कि हम पंजाब में रह के अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को नहीं बचा सकते तो हमें कोई सिख कह लाने का, सिख धर्म को छोड़ दो एक बार के लिए, हमें सनातनी या किसी भी धर्म का, कि क्यों गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी थी ना, वो पूरे सभी धर्मों की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सनातन के धर्म की लड़ाई लड़ी थी, पूरे धर्मों की लड़ाई लड़ी थी। तो आज सभी की जिम्मेवारी बनती है इस टाइम पे जब एक भाई 1 साल से लड़ाई लड़ सकता है, तो हमने कॉल दी है। हम सरकारों को इस डिमांड को किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन हमने जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी वाला जो मैटर है, या गीता वाला बेअदबी की जो मैटर है, और बाइबल है, चाहे कुरान है, किसी भी ग्रंथ को लेके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हमने उनका हौसला बढ़ाना है। और मैं अपील करता हूँ 1 तारीख को सुबह 9:30 बजे रेड मैंगो गोल्डन हट सान्नेवाल से पूरा काफिला पटियाला पहुँच रहा है समाना टावर पे। और जितने भी भाई उधरली साइड वाले हैं, चाहे कोई राजपुरा से है, चाहे कोई बठिंडा से है, वो पटियाला पहुँचे। हमने उस भाई का हौसला बढ़ाना है और सरकारों को दिखाना है कि गुरु ग्रंथ साहिब कोई सिखों का ग्रंथ नहीं है, ये इंसानियत का ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब को ये नहीं है कि भाई एक सिख भाई का। मैं उन सभी भाइयों से भी अपील करता हूँ जो सभी जितने भी जत्थेबंदी हैं, चाहे वो किसान की है, चाहे वो किसी ट्रस्ट की है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई भी मतलब सोसाइटी है, संस्था है, सभी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि हम इस जो मांग भाई ने रखी हुई है, वो मांग उनकी नहीं है, वो हमारी मांग है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बिल्कुल, ये जिम्मेवारी बनती है हर उस इंसान की जो इंसानियत से प्यार करता है। जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, वो उसका फिर हमने मतलब क्या है, फिर वो कुछ भी नहीं है वो। तो हमें आज जरूरत है, सभी धर्मों को जरूरत है एक साथ होके, जो हमारे गुरजीत जी खालसा भाई जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेके पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और 1 साल से तो टावर के ऊपर बैठे हैं। तो सरकारों को आंखें खोलनी होगी, सरकारों को दिखाना होगा कि गुरजीत सिंह खालसा जी अकेले नहीं है। पूरा समाज, सिख समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सब एक साथ होके इस लड़ाई को जीतना है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੀਲਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਨਾ। भाई जी, ये मैसेज उन सभी भाइयों के लिए है जो संत है, फ़कीर हैं, या डेरे वाले हैं, बाबे हैं, या राधा स्वामी वाले हैं, या कोई भी है।
अगर इंसानियत से प्यार करते हो ना तो सबसे पहले इंसानियत कहाँ बसती है? इंसानियत हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें बसती है, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो गीता ग्रंथ हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो। वो बचेगा तो इंसान बचेगा। वहाँ से जो मैसेज मिलता है वो कोई और, चाहे वो कोई भी पंथ है, वो नहीं दे सकता। तो हमें जरूरत है आज एक हाँ का नारा मारने की और इकट्ठा होकर इस लड़ाई को जीतने की। ये लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ। भाई जी डॉक्यूमेंट इसमें एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके यहाँ पहुँचे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, बुकिंग ऐड कराएं, रेड मैंगो गोल्डन हट दोराहा सान्नेवाल जो मर्जी कह लो इसको। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमारी टीम आपकी डिटेल लेने के बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको ट्रैक्टर दिया जाएगा। एक बार आप आओगे तो सब कुछ होएगा। वो सारी जानकारी कोई हर चीज़ फ़ोन पे नहीं बताई जा सकती, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और आने के बाद आपको ट्रैक्टर बुक कराना पड़ेगा। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज तो नहीं हैगी? नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। फॉर्मेलिटी क्या थी, यहाँ तो चाहे कोई कहीं से भी आ जाए, जहाँ बाढ़ में जिस भाई का भी नुकसान हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। राम सिंह राणा तन मन धन से आपके साथ है जी। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? भाई जी वो समय बहुत मतलब जिसके ऊपर बीतती है उसको पता लगता है। तो मैं तो सभी भाइयों से एक ही अपील करूँगा, अगर आपके सामने कोई ऐसा परिवार आता है जिसको ज़रूरत है आपकी, तो उसकी हेल्प कीजिए। उसकी हेल्प करने से जो सुकून मिलेगा शायद वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। हाँ जी, बहुत एक ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ खुद जाके भी थोड़ी जी मदद करो, लोगों से ना छो। बिल्कुल हमें ग्राउंड पे उतर के देखना चाहिए। किसी भाई को डाटा की जरूरत हो तो हमारे से आके मिले। एक आदमी की सेवा करनी, 2 आदमी की सेवा करनी, तो उसका डाटा हम देंगे और आप कीजिए काम। सेवा करना चाहता है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आके डाटा भी ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। ये समाज में को जुड़ता है सभी सेवादारों की, तो इसमें कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਮੈਂਗੋ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 1100 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1100 ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਕੂ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ।